हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे बाद में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, two long straight parallel wires carrying current अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि दो वायर है, लॉन्ग है मतलब इनफिनाइट वायर, ठीक है। अच्छा, एक याद है ना बात, एम्पियर सर्किटल लॉ जो पढ़ाए थे उसका जो फर्स्ट थ्योरम था, फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें करंट आई था, लॉन्ग वायर था, तो उससे डी दूरी पे जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। देख लीजिए, कॉपी पलट के एक बार देख लीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन 1, एक लॉन्ग वायर जिसमें आई करंट है, डी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये हम लोग देख चुके हैं, इसको जल्दी से दिमाग में रखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन 1, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अब दो लॉन्ग वायर है, लेट अस सपोज एक एक्स और वाई, दो केस है इसका, एक बार फिर से देखिए, दो वायर है एक्स और वाई। पहला केस में क्या है कि दोनों में पैरेलल करंट है, मतलब कि अगर I1 ऊपर की ओर है तो I2 भी ऊपर की ओर है, इसको बोलते हैं पैरेलल करंट। क्या बोलते हैं? पैरेलल करंट। और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी। इसमें क्या है भाई, फिर से दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस डी है, लेकिन इसमें अगर I1 ऊपर की ओर है तो Y वायर में नीचे की ओर है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल करंट। इसमें दोनों करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन पैरेलल। इसमें है एंटी पैरेलल, एक ऊपर तो एक नीचे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल करंट, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल करंट। अभी मजा क्या आएगा, अभी हम प्रूव कर देंगे। पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यही प्रूफ करेंगे अभी। और ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेगा। पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट बोलिए रिपेल ईच अदर। यही हम लोग का भाई सिचुएशन है, इसी को प्रूफ करना है। तो पहले थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिखते हैं कि क्या है भाई, तो कंसीडर टू वायर्स, स्ट्रेट लिख देते हैं, कंसीडर टू, थोड़ा अच्छा से लिखो, टू स्ट्रेट वायर्स, लॉन्ग तो है ही है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, समझ गए होंगे। तो टू स्ट्रेट वायर्स एक्स एंड वाई कैरिंग currents I1 and I2 and separated by a distance d। ये तो साफ दिख रहा है भाई। अब फिगर शोज, फिगर क्या शो करेगा, अभी हम फिगर बनाए नहीं है पूरा, अभी बताएंगे। फिगर शोज दैट पैरेलल करंट, ये भी शो करेंगे, पैरेलल करंट्स क्या बताए थे, अट्रैक्ट ईच अदर। अभी रुक जाइए, प्रूव करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। चलिए अब समझिए, बहुत इजी, तो हम ऐसे ही लिख दिए, औपचारिकता निभा दिए। अब आते हैं मुद्दा पे। सबसे पहले थंब रूल से याद होगा, स्ट्रेट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। पहला का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पहले पे फोर्स लगाएगा। अब याद कीजिए विष्णु भगवान का चक्री, ये वायर में करंट ऐसे है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से ऐसे करेंगे तो इधर डस रहा है, मतलब इस वायर में दो साइड हो गया, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि ये वायर बोर्ड को डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे करेंगे तो राइट हैंड साइड में इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इधर क्या होगा, आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप। तो अगर राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो I1 का
इस पूरे क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो इसको ऐसे बना देता है कोई भी बुक। B1, ये B1 किसका है? I1 का। I1 का मैग्नेटिक फील्ड है, और ये ऐसे बनाने का मतलब सारे रेफरेंस बुक में ऐसे ही बनाता है। इसका मतलब इनवर्ड, B1 इनवर्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस में। अब चलिए किसको किसको याद है? अब ये वायर में करंट I2 है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड B1 है। अब इस पे फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट का फॉर्मूला था ILB sin थीटा। ILB sin थीटा, और वो निकलता था लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फादर मदर चाइल्ड, याद आ गया वो ट्रिक। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और करंट, फादर मदर चाइल्ड। तो अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इसको इनवर्ड कर देंगे, लेफ्ट हैंड रूल, और करंट ऊपर कर देंगे। तो अंगूठा का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो अंगूठा का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो इधर हो गया फोर्स F1। फिर से अब इसको भूलिए, इस करंट को देखिए। अब I2 का करंट ऐसे है, तो इसका ये वाला जो वायर है, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करेंगे तो इधर मैग्नेटिक, इधर डस रहा है, मतलब इधर इनवर्ड, तो इधर क्या होगा? आउटवर्ड। तो I2 का इस साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा? आउटवर्ड, B2। ये I2 का मैग्नेटिक फील्ड है B2, और इसका मतलब क्या चीज बनाने का मतलब आउटवर्ड। कैसे बनाते थे? जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ऐसे करके नहीं बनाते थे जेड एक्सिस हम लोग। तो जेड एक्सिस माने क्या? आउटवर्ड। तो ये याद रखिएगा, ऐसे ही रेफरेंस, सारे रेफरेंस बुक में ऐसे ही बनता है। तो ये जो जेड एक्सिस है ये आउटवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये जेड एक्सिस आउटवर्ड हो गया। अब चलिए करिए फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? आउटवर्ड। करंट का है ऊपर, तो अंगूठा का पॉइंट उधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल से, फादर मदर चाइल्ड। तो इस पे जो फोर्स आ गया, इसको F1 मानिए, इसको F2 मान लीजिए, सेकंड वाला को। तो देखिए दोनों एक दूसरे को प्रूव हो गया कि अट्रैक्ट कर रहा है। अभी 4 बार करेंगे, 2 बार कर दिए, अभी इधर देखो 2 बार और समझाएंगे अभी। अब चलो फिर से, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इधर डस रहा है, मतलब कि इनवर्ड, तो ऐसे बना दी इनवर्ड। अब चलो फादर मदर चाइल्ड, लेफ्ट हैंड रूल, तो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट नीचे, तो अंगूठा का पॉइंट उधर आ रहा है, तो ये फोर्स F2 इधर आ गया। इसमें देखो, चलो अब राइट हैंड थंब रूल से, ये करंट ऐसे, तो इनवर्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, तो यहां पे इनवर्ड ऐसे, B2 I2 का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें तुम ऐसे करोगे तो इधर ही पूरा इनवर्ड, तो इधर आउटवर्ड, लेकिन उधर तो काम है नहीं हमको, जिधर काम है उधर ही देख रहे हैं। अब चलो फादर मदर चाइल्ड, तो फादर मदर चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, अंगूठा का पॉइंट इधर आ रहा है, तो ये हो गया हम लोग का F1। तो ध्यान से देखो, 4 बार इसको समझाया गया, 1 2 3 4। सब में पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर निकालते हैं लेफ्ट हैंड रूल से, फादर मदर चाइल्ड, ठीक। तो देख लो, अब एक काम और खाली करना, बस यहां पे ऐसे एक लेंथ काट लेना और लेंथ को L मान लेना। बताएंगे क्यों, अभी लेंथ को क्या मान लेना? लेंथ को L मान लेना, ठीक है। चलिए लेंथ को L मान लेना। पहले इस डायग्राम को अच्छा से बना लो। तो याद रखना, इसका I1 का मैग्नेटिक फील्ड B1, इस पे फोर्स लगाया F2, और I2 का मैग्नेटिक फील्ड B2, इस पे फोर्स लगाया F1, ठीक है। तो एक पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड पहले पे फोर्स लगाएगा। तो प्रूव हो गया पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर और एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा। आइए इसको पहले नोट कर दीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब किसको किसको याद है? 2 लाइन में बन जाएगा। देखो पहला बात, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट ए डिस्टेंस D इज, चलो मैग्नेटिक फील्ड बोलो, एट ए डिस्टेंस D इज B1, क्या बताए थे? μ0I/2πd। ये हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन 1 पढ़ चुके हैं कि ये जो B1 होगा I1 के कारण, ये कितना वैल्यू में होगा D दूरी पे,
तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लेंथ। देखो इनफाइनाइट वायर है ना बाबू, लॉन्ग है, तो अभी ये तो बहुत लंबा वायर है ना, तो इसीलिए सेक्शन ले लिए एल लेंथ का। अब एल 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, तो इसीलिए एक सेक्शन लिया गया है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लेंथ एल ऑन वायर वाई ड्यू टू B1 इज, चलो जो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स F2, क्योंकि हम लोग अभी मैग्नेटिक फोर्स इस पे निकाल रहे हैं, वायर वाई पे। F2, चलो फॉर्मूला बोलो फोर्स का, ILB sin थीटा। तो I किसका? इसी का, अपना खुद का I। देखो I इस वायर का I, L तो समझ ही रहो, L, B किसका? इसका अपना नहीं, पराया का, मतलब कि इसका फर्स्ट का। तो ILB sin 90, तुम चेक कर सकते हो L और B। देखो लेंथ ऐसे है y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में 90 डिग्री बन रहा है, साइन थीटा, तो थीटा 90 है। चलो पुट करो यहाँ पे, तो F2 को यहीं पर रहने दो, ठीक है, F2 को अभी यहीं पर रहने दो, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का F2 यहीं पे हो गया। अब L को नीचे ले जाओ, L को नीचे ले जाओ। अब यहाँ B1 का जब वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा आ जाएगा, B1 म्यू नॉट I1, I2 पहले से है, I2 by 2 pi d, याद रखना। सिमिलरली अगर तुम यही काम, ठीक है, B2 का वैल्यू लिख के F1 निकालते तो सिमिलरली तुम्हारा F1 by L आ जाता है, F1 by L म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d। तो ये क्या आया भाई? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म, ऑन द वायर्स। तो देखो 2 स्टेप में बन गया। पहले तो तुमको डायग्राम समझाएं कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, ठीक। ये पहले समझा दिए तुमको हम, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल, जिसमें राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाले, और फादर मदर चाइल्ड लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकाले। ये तो तुमको समझ में आ गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड लिखे, ये हम लोग को पता था, और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लिख दिए, ILB sin थीटा। तो बस इतना इजी, और ये 3 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में खुद बहुत बार आता है, बिहार बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में तो बहुत ज्यादा आता है, ये खुद भी आता है बहुत सारा। तो तुमको ऐसा ही डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा। पहले इतना नोट करो तुम पहले। चलिए हो गया। अब देखो इसी में एक डेफिनेशन है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन है एक, इस पे बहुत सारा हम सवाल बाद में करवाएंगे। अभी देखो वीडियो बनाते बनाते लाइन कट जाता है, फैन ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आवाज करता है। फिर देखो अभी जब देखो ये खत्म तो हो गया टॉपिक। इसी में एक और चीज आता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन 1 एम्पियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना एकदम ध्यान से। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी का टॉपिक, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। अब सुनो ध्यान से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में और एनसीईआरटी का है। हम जो अभी एनसीईआरटी का डेफिनेशन लिखेंगे वही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कोई और लिखोगे एनसीईआरटी के अलावा नंबर 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। मान लो कि 2 वायर है, दोनों में 1-1 एम्पियर का करंट है। अब या तो पैरेलल करंट है या तो एंटी पैरेलल, और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर है, ठीक है। तो दोनों, अभी तो हम पैरेलल बना है, पैरेलल करंट, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से। और सब जानता है न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे भी तो F2 by L भी आया तुम्हारा, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, और F1 by L भी वही आएगा।
इसका मतलब कि तुम जान रहे हो कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, एल एल कट गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो अगर तुम लोग I1 को और I2 को 1 एम्पियर मान लेते हो और डिस्टेंस को 1 मीटर मान लेते हो, देखना लाइट थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि एक ट्यूबलाइट ऑफ हो गया, लाइन कट गया था, तो डिस्टेंस को 1 मीटर मान लेते हो, तो चलो बताओ तो फोर्स क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी क्या बताए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या बताए थे, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो चलो I1 कितना है 1, I2 कितना है 1, D कितना है 1, तो यहां म्यू नॉट बाई 2 पाई बच गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई, बाकी सब 1 हो गया। ठीक है, अब म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। क्यों, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर। अच्छा ये कैसे आया, क्यों भूल जाते हो यार, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू यहां रखेंगे तो 2 पाई नीचे 2 पाई है, तो ये कटेगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, 1 एम्पियर का क्या डेफिनेशन है, पहले लिखते हैं, यही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 1 एम्पियर is defined as the current 1 ampere is defined as the current flowing in each of two long straight parallel wires separated by a distance of 1 meter apart in vacuum। समझाते हैं, in vacuum, VACWM vacuum, and experiencing a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर, हर एक मीटर के लिए, पर मीटर बिटवीन देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एक बार फिर से सुनो। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स separated by a distance of 1 meter apart in vacuum and experiencing a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन देम। तो यहां पे देखो, यहां पे फिर से एकदम अच्छा सा समझो कि क्या बोल रहा है, कि अगर तुम दोनों में 1 एम्पियर मानते हो, ठीक है, और डिस्टेंस 1 मीटर मानते हो अपार्ट इन वैक्यूम, सब चीज वैक्यूम में, तो तुम्हारा फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर कितना आया सॉल्व करके, 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अब सिंपल सा डेफिनेशन है, यही इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन लिखोगे कट जाएगा। तो बोल रहा है 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट। 1 एम्पियर एक ऐसा करंट है जो 2 वायर में फ्लो कर रहा है, 2 पैरेलल वायर में फ्लो कर रहा है, जब दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर अपार्ट है वैक्यूम में, और दोनों एक दूसरा पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगा रहा है, मतलब हर 1 मीटर पे, ये इसके हर 1 मीटर पे कितना लगा रहा है 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन, और इसके हर 1 मीटर पे कितना लगा रहा है, तो ये उस पे लगा रहा है, वो उस पे लगा रहा है, हर 1 मीटर पे, पर मीटर माने क्या, हर 1 मीटर पे फोर्स लगा रहा है 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन। तो 2 मीटर का पूछेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 into 10 to the power minus 7। 3 मीटर पे पूछेंगे कितना फोर्स, तो समझ ही रहोगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो अगर 3 रहेगा तो 3 उधर चल जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा। अगर यहाँ नीचे 4 मीटर लेंथ देंगे तो 4 उधर चल जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो हर पर मीटर बिटवीन देम, एक बिटवीन देम माने क्या, दोनों एक दूसरा पे लगा रहा है। तो एक बार हम सुनाते हैं, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट flowing in each of the 2 long straight parallel wires separated by a distance of 1 meter apart in vacuum and experiencing a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन देम। ठीक है, सब चीज सही है, वेरी गुड। 1 मीटर इतना सही, डिस्टेंस अपार्ट 1 मीटर अपार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वैक्यूम एंड एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन। तो इन सब पे न्यूमेरिकल भी आएगा, पहले याद रखना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, नोट करो पहले इसको।
तो अब स्टूडेंट्स हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आज हम लोग पढ़ाई किए। तो क्या हम लोग पढ़े थे कि दो वायर है, दोनों के बीच, दोनों में करंट है I1 और I2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है D। तो अगर पैरेलल करंट है सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट है तो रिपेल ईच अदर। और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। एकदम याद कर दीजिए। अब आइए देखिए, सारा क्वेश्चन बोर्ड में जो आता है किस पैटर्न पे आता है समझाते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर Y। दो वायर है X और Y दिख रहा होगा, इसमें 10 एम्पियर का करंट है, इसमें 5 एम्पियर का, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं कि वायर Y के ऊपर आप एक लेंथ लीजिए, कितना सेंटीमीटर का लेंथ, 20 सेंटीमीटर का लेंथ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन समझिए पहले। अब दोनों एंटी पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपेल इच अदर। तो डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं कि इस पे जो फोर्स होगा वो अवे होगा। अब कितना फोर्स होगा तो हम लिख सकते हैं, देखो तो F, हमको फोर्स निकालना है, L को उधर कर देते हैं, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L। हम L को उधर कर दिए तो यहाँ फोर्स हम लोग का निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी दो वायर दिखे ना समझ जाओ, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है। जब भी दो वायर है दोनों में करंट हो, अब फोर्स का बात हो तो एकदम दिमाग में रखो इस फॉर्मूला को। चलो फेवरेट है एकदम। अब चलो म्यू नॉट का वैल्यू बोलो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। चलो I1 बोलो 10, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। I2 बोलो 5, 2 पाई अपने जगह पे है। डिस्टेंस सेंटीमीटर को करेंगे कन्वर्ट मीटर में, तो 10 टू दी पावर -2 देखो लगा दिए, 10 टू दी पावर -2 लगा दिए। चलो अब लेंथ का वैल्यू बोलो, लेंथ कितना काटे हैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10 टू दी पावर -2। ठीक है, तो यहां से हम लोग का ये 10 टू दी पावर -2 और ये 10 टू दी पावर -2 कट गया, यहाँ 5 भी कट गया, यहाँ 2 पाई से कट गया 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। चलो और ये 1 0 2 0 गया, ये 10 टू दी पावर -5, तुम लोग भी चेक कर लेना, न्यूटन आंसर आ गया। तो बच्चा को बस आना चाहिए कि कैसे क्या पूछ रहे हैं और कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि याद रखना अब ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस हम लोग को टॉर्क पढ़ना है और गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, खत्म हो गया है। ये मत सोचना कि सर अब कितना फॉर्मूला आएगा सर, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। टॉर्क पढ़ाएंगे, ठीक है, करंट कैरिंग लूप पे, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। तो अब समझो 2 से 3 फॉर्मूला और है, उसका खत्म हो जाएगा चैप्टर। और बहुत भगवान का है खुश नसीबी की हम लोग का सबसे बड़ा चैप्टर सब खत्म हो गया। अब चैप्टर 5 में तुम देखोगे सिलेबस सब बच्चा मांगा था, कितना कम हो गया। पहला 4 चैप्टर से तो कुछ हटा ही नहीं है समझो, बस चैप्टर 3 में कलर कोडिंग हटा था कार्बन का, और इसमें साइक्लोट्रॉन। तो पहला 4 चैप्टर तो जस का तस है। चैप्टर 5 से सबसे ज्यादा 30% रिड्यूस हुआ है, और वो कोई काम का चैप्टर भी नहीं है। तो चैप्टर 5 6 7 ये सब जल्दी होगा। 6 से कुछ नहीं हटा है, चैप्टर 6 से फिर एक भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया, तो चैप्टर 6 पूरा पढ़ाना पड़ेगा। 5 से रिमूव हुआ है, ठीक है, और 7 से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है समझो, इक्का दुक्का। तो फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी से मिला जुला के 4 से 5 टॉपिक फिर फटा है, याद रखिएगा। सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी फिर छोटा किया है। अब आइए, तो आप सिलेबस को भी देखते रहिएगा। चलिए, तो ए वायर PQ इज सस्पेंडेड। अब देखिए एक सवाल ऐसा बनाया है जो बहुत आता है। ये पहले जो वायर है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं। नीचे एक वायर है हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड है टेबल पे, इसमें करंट I गिवन है, इसमें हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड है, यहाँ हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड है। और हवा में एक वायर PQ सस्पेंडेड है, गिर भी नहीं रहा है, जबकि हम इसको छोड़ेंगे पेन को तो नीचे गिरना चाहिए। ये जो वायर PQ है जिसका लेंथ L गिवन है और मास M गिवन है, मास M गिवन है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब ये टेबल पे है नीचे बड़ा वाला तार, और PQ ऊपर हवा में लटक रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो ए वायर PQ इज सस्पेंडेड, ए वायर PQ इज सस्पेंडेड इन एयर एज शोन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नहीं सही है, डायरेक्शन ऑफ करंट सही लिखा हुआ था, करंट इन PQ। तो अब PQ में बताइए करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और देख लीजिए कितना चीज गिवन गिन देते हैं, 1 2
3 4, ठीक है, 4 चीज गिवन है। इस वायर PQ का लेंथ L दिया हुआ है और इस वायर PQ का मास M गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दी और इसमें करंट I। अब बताइए आप, कोई भी चीज, कोई भी, जैसे PQ को अलग से बनाते हैं, चलो PQ, सॉल्यूशन में सोचते हैं, चलो PQ। अब बताओ, ये हवा में अगर लटका हुआ है तो इस पे क्या लगेगा? mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब mg के कारण तो इसको छोड़ेंगे तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो गिर नहीं रहा है। तो अब सोचो, जरूर कोई ना कोई फोर्स ऊपर भी तो होगा, तभी ना नेट फोर्स 0 और हवा कैंसिल हो जाएगा। जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो ग्रेविटी तो नीचे बोल रहा है आओ गिरो गिरो, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सस्पेंडेड है, हवा में लटक रहा है, झूम रहा है, गिर नहीं रहा है। तो कॉमन सेंस है कि जरूर मैग्नेटिक फोर्स कोई ऊपर होगा, मैग्नेटिक फोर्स कोई ऊपर होगा, समझ रहे होंगे, या जरूर यहां कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा, F मैग्नेटिक फोर्स। अब बताओ, अगर तुम PQ में करंट ऐसे मान लेते हो तो ये पैरेलल करंट हो जाएगा ऐसे, P से Q, क्योंकि अभी डायरेक्शन भी नहीं पता, डायरेक्शन भी पता करना है। तो मूर्ख, अगर पैरेलल करंट होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे और mg भी नीचे, तो धड़ाक से नीचे गिर जाएगा। तो लॉजिक लगाना है, लॉजिक ये लगेगा कि जरूर ये जो वायर PQ इसमें करंट ऐसे होगा, क्योंकि इसमें करंट ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, ऐसे इसमें करंट गिवन है, तो जरूर इसके एंटी पैरेलल करंट होगा। क्यों एंटी पैरेलल होगा? तो द करंट शुड बी फ्रॉम Q to P। अब सोचो Q to P, क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे वाला तार में करंट I गिवन है, अब ये और ये अगर एंटी पैरेलल हुआ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब नीचे वाला तो टेबल पे फिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला को ये रिपेल कर देगा ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फोर्स लगा के बोलेगा ऊपर जा ऊपर जा, ग्रेविटी बोलेगा नीचे आ नीचे आ। अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये हवा में झूमते रह जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोर्ड पैटर्न है ये सब खूब आता है बोर्ड एग्जाम्स में, इसीलिए करवा रहे हैं, यही तो बोर्ड का पैटर्न है। तो चलो, तो हम लोग समझ गए कि जरूर जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जरूर बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, चलो हमको बताओ, इसमें करंट को क्या मान ले? इसमें करंट हम लोग मान लेते हैं, मान लो क्या स्मॉल आई मान लेते हैं, यही स्मॉल आई हम लोग को निकालना है। तो वहां पे फिगर बना दी, लेट द करंट इन PQ बी स्मॉल आई। ठीक, तो चलो फॉर्मूला बोलो, यहां से बोलो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट I1, तो I1 I है, चलो यहां देखते हैं, I1 I है, I2 ये वाला छोटा I माने, छोटा I माने। चलो लेंथ, इस PQ का लेंथ L दिया हुआ है, वेरी गुड। चलो डिवाइडेड बाई 2 पाई d, बहुत सुंदर, क्योंकि डिस्टेंस d भी दिया हुआ है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, इज इक्वल टू mg। हम लोग को क्या निकालना है? स्मॉल आई। तो स्मॉल आई हम लोग का हो जाएगा mg 2 पाई d, देख लो 2 पाई d, आई निकालना है, म्यू नॉट कैपिटल I इंटू L, देख लो हो गया आंसर। यही स्मॉल आई निकालना था। तो स्मॉल आई का डायरेक्शन क्या हो गया? फ्रॉम Q टू P, यहाँ पे लिख दिया। और स्मॉल आई का मैग्नीट्यूड, जो PQ में करंट है स्मॉल आई, उसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया, 2 पाई mgd डिवाइडेड बाई म्यू नॉट IL। तो क्लियर हो गया, ये हवा में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो 2 क्वेश्चन। अब तीसरा जो सबसे ज्यादा आता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलो अब तीसरा जो सबसे ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम्स में, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। पहले इसको नोट कर लो, हम रब करेंगे पूरा बोर्ड। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेंथ L दिया हुआ था, PQ का मास M दिया हुआ था, जरूर जो मैग्नेटिक फोर्स, ये इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगाया, ये इस पे लगाया, तो इसका तो पढ़ाई कर नहीं है, ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल कब करेगा? जब इसमें करंट एंटी पैरेलल होगा। तो देखो एंटी पैरेलल करंट ले लिया ना, रिपेल ईच अदर, Q से P की ओर। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो यहाँ पे भी एक छोटा सवाल बताए थे, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई d। कब? जब दो फोर्स के, दो पैरेलल वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स का बात होता है, तो सब जानता है। चलो वेरी गुड, इसको नोट कर लोगे, वीडियो पॉज करके नोट करो। अब देखो
देखिए अब यहाँ पे इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। फाइंड नेट फोर्स, सब तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक ही फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप। अब देखो जी, एक ये पूरा हॉरिजॉन्टल टेबल है, पहले बात को समझना, पूरा हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, मान लो ये पूरा टेबल है, टेबल, ठीक है। और इस टेबल पे एक लंबा वायर रखा हुआ है जिसमें करंट तुमको दिया हुआ है 25 एम्पियर, ये फिक्स्ड है, ये टेबल पे। और टेबल ही पे थोड़ा दूरी पे एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है ए बी सी डी। अब हवा में नहीं झूल रहा है, सब टेबल पे हो रहा है। टेबल पे एक वायर पहले लंबा सा रखा हुआ है और उसी के बाजू में टेबल पे एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, और रेक्टेंगुलर लूप में 15 एम्पियर का करंट ऐसे भाग रहा है, 15 एम्पियर का करंट ऐसे भाग रहा है। और ये दूरी तुमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है, इसका ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और ये गैप है 2 सेंटीमीटर, और 15 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तुम बताओ क्या होगा, ये तो फिक्स्ड है नीचे वाला लूप जो है, मतलब टेबल पे जो रखा हुआ है लंबा हुआ है, बताओ ये वाला जो लूप है अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो देखो फिर से अब हम बताते हैं कैसे पता पकड़ेंगे। इसमें करंट और इसमें करंट देखो, पहले ए बी में देखो, दोनों पैरेलल करंट है। अब हमको पढ़ाई इसका करना है, तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। चलो एक यहाँ फिगर बना के समझाते हैं, उधर गंदा नहीं करते हैं। तो चलो इसमें करंट है मान लो 25 एम्पियर और ए बी में 15 एम्पियर, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं लूप पे, तो लूप पे बना दिए, क्योंकि हमको नीचे जो हॉरिजॉन्टल है उसको नहीं करना है। तो इस पे एक फोर्स F1 लगा दिया, मतलब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में पैरेलल करंट है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर। फिर से तुम देखोगे, अब इसका और इसका पढ़ाई करो, इसमें जो करंट CD में और ये करंट एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, तो ये रिपेल करेगा। ये फोर्स हो गया F2। अब बताओ F1 और F2 में बड़ा कौन होगा? F1। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, ये क्लोज है, ये 2 ही सेंटीमीटर के गैप पे ना है, और ये 10 सेंटीमीटर के गैप पे। तो कॉमन सेंस है, नेट फोर्स F1 माइनस F2 हो जाएगा। जैसे कि कोई ब्लॉक है, मान लो इधर लग रहा है 20 न्यूटन और ऊपर लग रहा है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स 18 न्यूटन नीचे हो जाएगा ना। तो हम जान रहे हैं कि F1 बड़ा होगा क्योंकि ये क्लोज है, डिस्टेंस d 2 पाई d नीचे डिनोमिनेटर। तो नेट फोर्स, तो देखो हम सीधे लिखते हैं नेट फोर्स F1 माइनस F2 लूप पे होगा। चलो पीछे फॉर्मूला बताए थे, बोलना फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d कितना है 2 सेंटीमीटर को मीटर में इंटू L। अब इसका जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर। क्या किए समझ में आया? पीछे फॉर्मूला लिखना है। हम ए बी वायर पे फोर्स निकाल लिए, नेट फोर्स ऑन ए बी, ठीक है। अब F2 किसको माने? CD पे, तो माइनस फिर से म्यू नॉट I1 तो 25, I2 तो 15, ठीक है। फिर लेंथ वही हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 टू द पावर -2। चलो और फिर 2 पाई d, 2 पाई, लेकिन d अलग होगा ना। अब d क्या होगा? इसका इस वायर से गैप कितना हो जाएगा? 10 + 2 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, देख लो एकदम अच्छा से, अभी सुनते रहना। अब चलो म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हम बाहर निकाल दिए। ये 10 टू द पावर -2 कट गया ऊपर नीचे। अब देखो न्यूमरेटर में लग रहा है सब कॉमन निकल रहा है, 25 कॉमन, 15 कॉमन, 25 कॉमन।
वेरी गुड। यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच गया 1/2 और वहां बच गया 1/12। तुम कैलकुलेशन कर लेना, बस फॉर्मूला पे रखना है, वो हम सिखा दिए, अभी पीछे सिखाए ना पहले, क्यों बेसिक से शुरू किए। तो यहाँ पे चलो ई भी समझ गए भाई, 2 पाई नहीं कि कहाँ गया, म्यू नॉट का वैल्यू क्या था 4 पाई 10⁻⁻⁷, नीचे 2 पाई काट दिए मध्य में, हम डायरेक्ट लिख दिए। तो चलो इसको हो गया तुम्हारा 2 × 10⁻⁷, 25 × 15 × 25, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 2 गया 10 बाई, मतलब तो हम ऐसे ही करते हैं, तुम कर लेना, तुम इसको सॉल्व कर लेना। 7.8 × 10⁻⁴ न्यूटन हम सॉल्व कर चुके हैं, तुम देख लेना, ठीक है। 7.8 × 10⁻⁴ न्यूटन आएगा, और अट्रैक्टिव आएगा, अट्रैक्टिव माने पूरा लूप इस वायर के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही था, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप ड्यू टू द फिक्स्ड वायर, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है ड्यू टू फिक्स्ड वायर, तो फिक्स्ड वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर आप इन दोनों का बात कर लिए कि एक फोर्स इधर लगा F1, एक फोर्स इधर लगा F2, तो नेट फोर्स F1 - F2, और ये दोनों का क्या होगा सर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर तुम लेफ्ट हैंड रूल से चेक करोगे ना, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो उसका कोई रोल नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स यही होगा, क्योंकि देखो ना ये हमेशा दूरी बराबर दूरी पे ना, आप चेक भी करते देखो इसमें करंट है इसे, तो ये डस रहा है, तो इधर कहाँ होगा, इसके कारण फील्ड आउटवर्ड। अब लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाएंगे तो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, देखो अंगूठा मेरे तरफ आ रहा है, मतलब इस पे फोर्स ऐसे। उसी प्रकार इसका भी चेक करोगे, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, देखो अंगूठा उधर आ रहा है, मतलब ऐसे। और दोनों क्योंकि हमेशा बराबर दूरी पर रहेगा, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। रोल प्ले करेगा F1 और F2, इसीलिए उसी को कंसिडर करके डायरेक्ट हम बना दिए, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। F1 क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, बाई 2 पाई d, और d के जगह पे फिर L, हाँ L फिर रखेंगे हम लोग, तो लेंथ हो गया 25, फिर म्यू नॉट I1 I2 एकदम सही है, और 2 पाई d, खाली d कितना हो गया 10 और 2 12, यहाँ पे 2 था दूरी AB का, और यहाँ पे दूरी कितना था 12 था, फिर सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हम लोग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप कि तुम समझ गए होगे इसको अच्छा से। और ये पूरा हॉरिजॉन्टल टेबल पे, मतलब टेबल पे वायर है, और टेबल ही पे उसके बाजू में रखे लूप धड़ाक से अट्रैक्ट हो गया, ये हवा में सस्पेंडेड नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। पीछे वाला क्वेश्चन में एक टेबल पे था और एक ऐसे हवा में रखे थे, PQ को हवा में सस्पेंडेड था, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आई होप कि आज का जो कॉन्सेप्ट दिए थे, 2 पैरेलल वायर में जब करंट होता है, ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स होता है और कब अट्रैक्टिव होता है, कब रिपल्सिव होता है, इसको आज एकदम ठीक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।